कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? हाँ मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना, शादी के बाद में यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं, इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। ये वीडियो लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का है, जिसमें उनका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन वीडियो सही है क्योंकि इसे खुद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है वो अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। इस वीडियो में रोहिणी ने तेजस्वी समर्थक पत्रकार को जबरदस्त झाड़ लगाते हुए आईना भी दिखाया। लालू यादव के जंगल राज को टीवी पर डिफेंड करने वाले, अपने एग्जिट पोल में तेजस्वी और कांग्रेस की सरकार बनाने वाले पत्रकार का नाम है कन्हैया बेलारी, जो पूरे बिहार चुनाव के दौरान टीवी पर महागठबंधन और तेजस्वी यादव की चाटुकारिता करते दिखाई दे रहे थे। दरअसल रोहिणी आचार्य का ये गुस्सा उस टीवी डिबेट के बाद सामने आया है जिसमें कन्हैया बेलारी ने कहा कि इस मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, बेटी कुंडली मारकर मायके में बैठी है। हमको परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात जो ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी कहाँ रहना चाहेंगी और कहाँ रहना चाहिए, ये कर क्या रही है यहाँ कुंडली मार करके। तेजस्वी के चाटुकार पत्रकार रोहिणी आचार्य के चप्पल कांड पर टीवी पर आकर ये ज्ञान दे रहे हैं कि बेटियों को अपने मायके में कितना दिन रहना चाहिए। बिना हिचक और शर्म के डिबेट में कह रहे हैं कि शादी के बाद रोहिणी मायके में कर क्या रही हैं, कुंडली मारकर बैठी हुई हैं। सोचिए, ये विचार है इस चाटुकार पत्रकार के। सवाल ये कि बेटियां मायके में कितने दिन रहें ये कौन तय करेगा? क्या किसी पत्रकार को टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर किसी दूसरे की बेटी को ये बताने का अधिकार है कि वो मायके में कितने दिन रहे? दरअसल रोहिणी आचार्य विवाद मामले में लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बेटियां शादी के बाद मायके में नहीं रहनी चाहिए। क्यों? किस नियम में लिखा है? सवाल यह है कि जब लालू यादव को किडनी की जरूरत थी तब तो न उनकी पत्नी राबड़ी देवी आगे आई, नहीं उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव या फिर तेजस्वी यादव। तब रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता को किडनी डोनेट की। लेकिन आज जब रोहिणी आरजेडी के भविष्य को लेकर दो सवाल और हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कुछ लोगों का नाम क्या ले लेती हैं, उस पर उन्हें अपने ससुराल में रहने को लेकर ज्ञान दे दिया जाता है, मायके में दखल अंदाजी खत्म करने को कहा जाता है। अरे भाई, रोहिणी आचार्य ने अपने साथ हुए बदसलूकी और अपमान के खिलाफ ही तो बोला है, तो क्या शादी के बाद बेटियों को ये भी अधिकार नहीं है कि वो मायके में अपने साथ हुए बुरे बर्ताव पर मुंह खोलें? तथा कथित पत्रकार कन्हैया बेलारी का लड़कियों और बेटियों पर यह प्रवचन और थेथोलॉजी बहुत ही घटिया और बेशर्मी वाली हरकत है। कन्हैया बेलारी ये प्रवचन रोहिणी आचार्य को किस हैसियत से दे रहे हैं? किसी बेटी को अपने माँ बाप के घर कितना देर और कितने समय रहना चाहिए, क्या ये अब पत्रकार बताएंगे? क्या ये पत्रकारों का काम अब यही बच गया है? जब रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से ये बताया कि उन्हें गाली दी गई, चप्पल से पीटा गया, राष्ट्रीय जनता दल को कुछ लोग हाईजैक करके अपने तरीके से चला रहे हैं, तेजस्वी यादव उन नामों के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते, उनके लिए घर की बेटी से बढ़कर संजय यादव और रमीज है, तो क्या ये मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला रह गया है? दरअसल कन्हैया बेलारी यहाँ रोहिणी आचार्य को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुलेआम पार्टी और परिवार में मचे कलह को सामने ला दिया। लालू परिवार के सदस्यों का नाम और चुनाव में हार के लिए जिम्मेवार लोगों के नाम को मीडिया के सामने रख दिया। रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई, ये उनका निर्णय और उनका अधिकार था। उसी तरह मायके में रहना भी उनका पर्सनल डिसीजन है। उनके माँ बाप ही हैं जो रोहिणी से इस बारे में बात कर सकते हैं। बाकी कोई और कैसे ज्ञान दे सकता है कि वो भी टीवी पर बैठकर, कि शादी के बाद एक महिला मायके में रहे या ससुराल? ये फैसला भी उसका खुद का है, उसके परिवार का होना चाहिए, न कि चाटुकार पत्रकार, ट्रोल आदमी और सोशल मीडिया पर ज्ञान देने वालों का। आखिर में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।